हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत त्रिवेदी विदुर आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अपने सामान्य अध्ययन मेंस के पेपर के एनालिसिस की श्रृंखला का यह चौथा वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। हमने इसके पहले 3 वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र द्वितीय में कैसे प्रश्न आते हैं, क्या सिलेबस है, आईएएस और पीसीएस के सिलेबस में क्या अंतर है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस पर फोकस करना चाहिए, ये हर चीज़ें हमने देखा। पीसीएस के मेंस के 5वें और 6वें पेपर को भी हमने विस्तृत रूप से देखा। अब ये चौथा वीडियो और अंतिम वीडियो भी है हमारे सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के सिलेबस के एनालिसिस का। इसमें हम आईएएस और पीसीएस के सिलेबस में क्या अंतर है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस पर फोकस करना चाहिए, ये हर चीज़ें हमने देखा। पीसीएस के मेंस के 5वें और 6वें पेपर को भी हमने विस्तृत रूप से देखा। अब ये चौथा वीडियो और अंतिम वीडियो भी है हमारे सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के सिलेबस के एनालिसिस का। इसमें हम तीसरे पेपर और चौथे पेपर, जो कि आईएएस और पीसीएस दोनों में है, तीसरे और चौथे पेपर का एनालिसिस करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये जो तीसरा और चौथा 2 पेपर हमें इसमें पूरा कवर करेंगे। मैं इसके पहले एक चीज वीडियो शुरू करूं, इसके पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के सिलेबस का एनालिसिस की श्रृंखला थी, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं इसको थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद फिर हम वीडियो पर आएंगे, अपने टॉपिक पर आएंगे। इसके बाद एक वीडियो बनेगा, इसमें एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें आपका आईएएस और पीसीएस के प्री में क्या सिलेबस है और क्या क्वेश्चन है, इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, इसका विश्लेषण किया जाएगा और इसमें समझने का प्रयास किया जाएगा कि इसमें क्या है आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स का सिलेबस और क्वेश्चंस जो इसके पहले आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसके बाद अभी तो हमने मेंस का सिलेबस का एनालिसिस किया है, इसके बाद मेंस क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण करेंगे जो 4 से 5 वीडियो हो सकता है। वो एक प्रश्न पत्र का, पहले प्रश्न पत्र में कैसे आते हैं, दूसरे प्रश्न पत्र में कैसे आते हैं, वो दोनों कंबाइन होगा। आईएएस भी होगा और पीसीएस भी होगा। आईएएस और पीसीएस के क्वेश्चन में क्या स्तर है, उनमें स्तर में क्या अंतर है, इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। ये थोड़ा 2-4 दिन बाद आ सकता है, लेकिन इसके पहले जैसा कि हम आपसे प्रॉमिस कर रखे हैं 25 तारीख से हमारा बैच शुरू हो रहा है। तो जो बैच शुरू हो रहा है वो उत्तर प्रदेश विशेष से शुरू हो रहा है। प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश मेंस के प्रश्न पत्र 5वें शुरू हो रहा है और सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे, उसकी संस्कृति और सभ्यता पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त आरओ, एआरओ, लोअर, ये जो सारी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश पीसीएस कराता है, उन सब के लिए ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। वो प्रीलिम्स का पूरा प्रीलिम्स के लिए होगा, यानी कि एमसीक्यू के लिए होगा और यह पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा इतिहास कवर करेगा। इसके बाद मेंस का जो टॉपिक है, 2 टॉपिक मैंने आपको बताया भी है। आप इसको जानने के लिए 5वें पेपर में क्या क्या है, हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए। पिछले वीडियो में सब कुछ बताया गया है कि किस सिलेबस में क्या है। तो 5वें पेपर के स्वतंत्रता संग्राम में यूपी का क्या योगदान है, एक वीडियो इस पर बनाया जाएगा और यूपी के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी का क्या योगदान है, कौन कौन से, इस पर क्वेश्चन बनाया जाएगा, इस पर भी एक वीडियो बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के इतिहास, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का इतिहास केवल 3 वीडियो में पूरा कर दिया जाएगा। वीडियो से प्रश्न जरूर एग्जाम में फंसेंगे, ये आप एग्जाम जब देंगे तो देख लेंगे आप। इसके अतिरिक्त इसके आगे जो वीडियो बनाया जाएगा वो है प्राचीन नगर। प्राचीन नगर कौन कौन से रहे हैं उस पर एक वीडियो रहेगा। उत्तर प्रदेश में वास्तुकला, उस पर एक वीडियो रहेगा। संग्रहालय, अभिलेखागार या वास्तुकला के संरक्षण के लिए जो चीजें की जा रही हैं, उन्हें इनिशिएटिव लिया जा रहा है, उन सारा एक लेक्चर में हम देखेंगे। फिर सामाजिक संरचना और प्रथाएं, एक पूरा टॉपिक है, उस पर एक लेक्चर लेंगे, उस पर हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर संगीत और लोक नृत्य, इसको हम एक लेक्चर में देखेंगे, प्रयास करेंगे समझने का। त्योहार और मेले, या इसके अतिरिक्त भी जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति से संबंधित जो टॉपिक है उसको। तो कुल यानी कि 9-10 वीडियो में हम पूरा का पूरा इतिहास और संस्कृति, जिससे प्रीलिम्स में 2-3 क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा और मेंस में दोनों मिलाकर कम से कम 5 से 6 प्रश्न फंसेगा। 5 से 6 प्रश्न का मतलब है लगभग 30 से 40 नंबर। तो
ये हम इसको 9-10 लेक्चर में देख लेंगे। तो हमारा जो 25 तारीख से बैच शुरू हो रहा है उसको आप रेगुलर जरूर देखें, और आपके प्रीलिम्स और मेंस, इसके अतिरिक्त जो वनडे एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे वो आरओ हो, एआरओ हो, लोअर हो, वीडियो हो, या जो भी हो, उत्तर प्रदेश जो आयोग कराता है या उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं होती हैं जहां उत्तर प्रदेश पूछा जाता है, उसमें ये वीडियो जरूर काम करेगा। इसके लिए आप लोग पूरी तरह से निश्चिंत रहें। तो आज का जो वीडियो है वो तीसरे और चौथे पेपर का एनालिसिस है। आईएएस और पीसीएस मेंस में जो जनरल स्टडी का तीसरा और चौथा पेपर आता है, उसी का एनालिसिस इस वीडियो में किया जाएगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओवरऑल थर्ड पेपर में होता क्या है, थर्ड पेपर में मुख्य टॉपिक क्या है। तो जो पहला टॉपिक है वो है इकोनॉमी। लगभग 18 टॉपिक हैं पीसीएस में और 20 टॉपिक हैं आईएएस में भी। तो इसमें टोटल टॉपिक में जो प्रारंभ के 10 टॉपिक हैं वो इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, लैंड रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैंने इनको अलग, लैंड रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर अलग अलग लिखा है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये इंडियन इकोनॉमी में पूरा आ जाएंगे। अगर आप पूरा देखें तो कहीं ना कहीं ये इंडियन इकोनॉमी है, ये इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे। ये पहले 10 जो बिंदु है अभी हम देखेंगे सिलेबस, उसमें हम आपको बताएंगे। तो इंडियन इकोनॉमी, इसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी का लगभग 3 से 4 टॉपिक साइंस और टेक्नोलॉजी के हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका ये जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका भी एक टॉपिक है। ये 2 टॉपिक दिए गए हैं। 2 टॉपिक में इनसे भी क्वेश्चन हर साल आते हैं। फिर एक टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक हो गया, और उसके बाद अंतिम में जो टॉपिक है वो इंटरनल सिक्योरिटी। अब आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लगभग आधा सिलेबस इसी से कवर हो जाता है। 10 क्वेश्चन तो आने ही नहीं, 10 तो 8 क्वेश्चन जरूर आए। साइंस टेक्नोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट से टोटल मिलाकर 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट से 1 क्वेश्चन आता है। इंटरनल सिक्योरिटी से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा पूरा सिलेबस रहा। अब हम देखते हैं एग्जैक्टली पूरा सिलेबस क्या है और आईएएस पीसीएस सिलेबस में क्या अंतर है। हाँ देखिए, जनरल स्टडीज पेपर 3, जनरल स्टडीज पेपर 3। अब इसमें ये पीसीएस का सिलेबस है। इसमें पहला जो टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट। अब आप आईएएस का देखिए, आईएएस में दिया इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटेड टू प्लानिंग, बात सेम है, दोनों बात सेम ही है। और इसमें अतिरिक्त टॉपिक जोड़े गए हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए इकोनॉमी में ये जो इतना शब्द जोड़ दिया गया है, ये जोड़ भी नहीं भी जोड़ते तो भी इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन फिर भी इन्होंने जोड़कर इसको थोड़ा सा व्यापक कर दिया। ये आईएएस का पेपर है, आप जान रहे हैं, थोड़ा चीज़ों को व्यापक करते हैं। मैं आपको बता दूं जो नीले से है वो एक्स्ट्रा है आईएएस में, और इसमें जो हरे से है वो पीसीएस में एक्स्ट्रा है, और जो ये आपका येलो कलर का दिख रहा है इसका ये मतलब है कि ये दोनों में है एक ही बस एक्सप्लेनेशन का अंतर है। यानी कि ग्रीन से जो है वो पीसीएस में अतिरिक्त है आईएएस के, और यहाँ जो ब्लू से है वो आईएएस में अतिरिक्त है पीसीएस से। तो देखिए मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 3 टॉपिक जो है ये आईएएस में है, पीसीएस में नहीं है। और पीसीएस में जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो है रोल ऑफ नीति आयोग और परसुएट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी। देखिए ये पहला टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक प्लानिंग से क्वेश्चन आए ना आए क्योंकि वो कम महत्वपूर्ण है, लेकिन नीति आयोग और एसडीजी से क्वेश्चन पीसीएस में जरूर हर साल आते हैं। ठीक है, हर साल जरूर आते हैं क्वेश्चन, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और आईएएस में भी ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सबसे क्वेश्चन, एम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये पहला टॉपिक कहीं ना कहीं ओवरऑल एक प्रकार से इकोनॉमी का परिचय है, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पीसीएस में देखा जाए तो नीति आयोग को पढ़ लेना है, और एसडीजी में भारत क्या कर रहा है इसको पढ़ लेना है। और आईएएस के सिलेबस में ग्रोथ और डेवलपमेंट को ढंग से समझ लेना है कि ग्रोथ का अर्थ क्या होता है, डेवलपमेंट का क्या होता है, भारत में ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, ये चीजों को समझ लेना है। एक ओवरऑल पेपर है। दूसरा है, देखिए इसी संबंधित है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशू अराइजिंग फ्रॉम इट। अब देखिए यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट दिया है, तीसरा जो है वो यहाँ ग्रोथ दे दिया है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसी का अगला चरण है सस्टेनेबल ग्रोथ या इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल दोनों खैर अलग अलग चीजें हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अलग चीज है, इंक्लूसिव एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट लिखा गया है, इसलिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर हमें विशेष फोकस करना है। तो यहाँ पर आईएएस में दिया है और पीसीएस में भी
एक तरह से दिया है। ये देखिए टॉपिक इंक्लूसिव ग्रोथ। हालांकि पीसीएस में जो इशू ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, ये 3 शब्द या 3 टॉपिक अतिरिक्त दिए गए हैं। हालांकि देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट इसके पहले आईएएस में पहले टॉपिक में दे दिया गया है, लेकिन पीसीएस में दूसरे टॉपिक में दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अनएम्प्लॉयमेंट से हर बार क्वेश्चन आते हैं, पॉवर्टी से हर बार क्वेश्चन आते हैं लगभग, और इसमें बड़ा ही व्यापक शब्द सोशल जस्टिस जोड़ दिया है, जो कि बड़ा व्यापक शब्द है। तो इसको हमें वैसे नहीं, इस पूरे सिलेबस में पढ़ेंगे तो सोशल जस्टिस अपने आप पढ़ाई हो जाएगी। तो इंक्लूसिव ग्रोथ लेकिन यहाँ पर भी है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ बड़ा महत्वपूर्ण है कि इंक्लूसिव ग्रोथ का अर्थ है कि सभी लोग को मिला के चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई मार्जिनाइज सेक्शन जो है वो छूट तो नहीं रहे हैं, ये समझना। फिर कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, अगर आईएएस में देखेंगे तो उसने क्यों लिख दिया गवर्नमेंट बजट। पीसीएस में क्या इसने लिखा है, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट्स एंड फिनेंशियल सिस्टम। तो इसने थोड़ा फिनेंशियल सिस्टम लिख दिया है। इसमें बजट के साथ साथ लोक वित्त, फिस्कल जो डेफिसिट का मामला, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वित्त नीति भी आ जाती है भारत की, जो तो पूरा एक इसने जो फाइनेंशियल सिस्टम जोड़ दिया, उसमें टैक्स भी जोड़ दिया, तो पूरा काफी चीजों को उसने इसमें जोड़ दिया। अब ये 3 टॉपिक जो थे, 1 2 3, ये कोर एक तरह से कह सकते हैं इकोनॉमी के हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इकोनॉमी कोई वैसी इकोनॉमी नहीं, भारत की ओवरऑल जनरल इकोनॉमी क्या है, यहाँ के जो इशू हैं, जैसे पॉवर्टी एक इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, इंक्लूसिव ग्रोथ का इशू है, ठीक है, वो जैसे फिनेंशियल सिस्टम में जो इशू है, उन्हीं सारी चीज़ों को ये यहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो अब अगला जो टॉपिक है चौथा, वो है एग्रीकल्चर। major crops, different type of irrigation system, storage, transport and marketing of agriculture product, e-technology in the aid of farmers। तो ये एक तरह से विभिन्न चीजें जो एग्रीकल्चर में इशू है उनको देखता है। ये इरिगेशन को देखता है, सिंचाई को, और सिंचाई के विभिन्न प्रकार क्या है, सिंचाई की पूरे भारत में व्यवस्था क्या है, कृषि का जो है कितने प्रमुख, भारत में कितनी प्रमुख फसलें हैं, उनका कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, उनकी कैसी मार्केटिंग होती है, ये ई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे किसानों की सहायता के लिए किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को इसमें पढ़ना है। अगर हम आईएएस में देखें तो इसमें भी यही चीज़ें हैं। तो इसमें भी देखें मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, ये एक अलग से दे रखा है, ये एक तरह कह सकते हैं, ये थोड़ा से अलग दे रखा है। अगर आप देखेंगे तो इरिगेशन इसमें भी दिया है, ट्रांसपोर्ट इसमें भी दिया है, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी संबंध में जो भारत में किसान कानून आए थे वो बाद में वापस लिए गए, उन सबको समझना है। एग्रीकल्चर की मार्केटिंग में क्या समस्या आ रही समझना है। तो एग्रीकल्चर की मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन में जो समस्या है, इशू है, उनको समझना है। और इनमें जैसे ई नैम है, ई टेक्नोलॉजी यहाँ दे रखा है, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ द फार्मर्स। तो जैसे नैम है, ई टेक्नोलॉजी ही है वो, ये अतिरिक्त और चीज़ें जो ई टेक्नोलॉजी में आ रही है, ड्रोन से कृषि का भी चीज़ें चल रही है, तो उन सारी चीज़ों को हमें इसमें पढ़ना। अब अगला टॉपिक देखेंगे तो वो भी टॉपिक कृषि से रिलेटेड ही है। कुछ कृषि में जो अन्य इशू है, इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी, यानी सब्सिडी जो दी जाती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, उसको, उसमें क्या इशू आ रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी में क्या इशू है, क्यों इस पर एमएसपी तो काफ़ी चर्चित रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फंक्शन है, क्या लिमिटेशन है, ये सब जो है। रिवैम्पिंग है, इशू ऑफ बफर स्टॉक, तो बफर स्टॉक संबंधित क्या इशू है, पीडीएस संबंधित क्या इशू हैं, ये लगातार चर्चे में रहते हैं और इनसे क्वेश्चन भी लगभग आते हैं, ठीक है। उसके आगे आप देखेंगे तो फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और फूड सिक्योरिटी से क्वेश्चन जरूर आते हैं और लगातार आते हैं। टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। विभिन्न फसलों को लेकर टेक्नोलॉजी मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है, उनको हमें यहाँ पे देखना है। तो अब अगला टॉपिक क्या है, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री इन इंडिया। फूड प्रोसेसिंग देखिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और भारत में फूड प्रोसेसिंग लगातार ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इसलिए इसमें इशू बहुत सारे आ रहे हैं। तो फूड प्रोसेसिंग का जो इशू है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, इससे मेंस में जरूर क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। उसका क्या क्षेत्र है, क्या महत्व है, कहाँ लोकेशन इसकी क्या है, और इसमें एक शब्द डाउन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। यानी कि पूरा छठा जो टॉपिक है वो पूरा फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है। और फूड प्रोसेसिंग में जो समस्याएं आ रही हैं, चाहे आप स्ट्रीम संबंधित समस्या हो, डाउन स्ट्रीम संबंधित समस्या हो, ये सब चीज़ें देखिए जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये सब चीज़ों बड़े विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो समस्या आ रही है वो चीज़ें यहाँ पर जो वर्तमान में चल रही हैं उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन तो हर बार मानी चलिए। और आईएएस में देखिए क्या सेम यही है, फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्री, स्कोप, सिग्निफिकेंट, लोकेशन, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट।
तो सेम है, और फूड सिक्योरिटी बड़ा महत्वपूर्ण है और फूड प्रोसेसिंग भी बड़ा महत्वपूर्ण। फिर अगला टॉपिक है लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। लैंड रिफॉर्म एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन शुरुआत में आए हैं, अभी भी आ सकते हैं। लैंड रिफॉर्म के संबंध में जो जिससे कानून सरकार जो भी बनाई उससे क्वेश्चन आए। हालांकि आईएएस में इतनी बार क्वेश्चन आ गया कि अब क्वेश्चन आएगा इसमें थोड़ा संदेह है, लेकिन आ सकता है, 2-3 साल में एक बार आ सकता है, लेकिन पीसीएस में क्वेश्चन आएगा। देखिए आईएएस में क्या लिख दिया है, सीधा सीधा लिख दिया है कि लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। अब इससे में हम लोग पहले भी चले जाते हैं, अंग्रेजों के समय जो किया गया उसको पढ़ लेते हैं, मिडल इंडिया में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन पीसीएस ने इसको क्लियर कर दिया, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद इसने बड़ा ही, इसलिए मैं कहता हूँ पीसीएस का सिलेबस भले आईएएस जैसा है लेकिन आईएएस से ज्यादा क्लियर है, ज्यादा स्पेसिफिक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद क्या भूमि सुधार हुआ है उसे ही हमें पढ़ना है, तो इसने स्पष्ट रूप से बता दिया। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखिए इसमें जो पीला कर दिया है इसका ये मतलब है कि पीसीएस में दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, उसमें सीधा दिया इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये जो हमारे देश में इंडस्ट्रियल पॉलिसी चल रही थी उसमें जो 1991 में बदलाव हुआ उसका क्या इकोनॉमी में प्रभाव पड़ा, इन सबको हमें पढ़ना, और ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आईएएस में देखिए सीधा सीधा दे रखा है इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हमारे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज की गई है 1991 में उसमें क्या प्रभाव पड़ा है, हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है, इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन क्या प्रभाव पड़ा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे जरूर क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या दिया गया, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट एंड रेलवे, ये 5 दे दिया गया और ईटीसी भी लगा दिया गया है कि आदि आदि। अब देखिए आदि आदि में बहुत सारा चला जाता है, लेकिन हमें मुख्य रूप से फोकस इसी में करना है। एयरपोर्ट, रेलवे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, कोई नया आयोग बना या कुछ नई चीज़ हुआ तो उसमें बन जाता है। रोड से भी क्वेश्चन लगातार हर साल कुछ ना कुछ नया होता रहता है तो संबंध बन जाता है। तो ये लगने बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ वह एनर्जी को, एनर्जी के संबंध में बड़ा क्वेश्चन बनता है और वो उसमें लगातार काम भी हो रहा है, और इसलिए एनर्जी का जो टॉपिक है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और पीसेस में देख लेते हैं, पीसेस में सेम दिया गया है, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, तो दोनों लगभग एक चीज दिया गया है। अब जो एक्स्ट्रा दिया गया है आईएएस में है वो इन्वेस्टमेंट मॉडल है, जो कि पीसीएस में नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, ये इसको ध्यान दीजिए। इन्वेस्टमेंट मॉडल पीसीएस में नहीं है, आईएएस में केवल है, ठीक है। तो इतना टॉपिक तो आपका अर्थव्यवस्था से रहा है। अच्छा पीसीएस में एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, अब नीचे आइए, देखिए 18 ये इशू देखिए, इशू इन एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक कहाँ, यहाँ नीचे दिया गया है, लेकिन ये भी टॉपिक कहीं ना कहीं इकोनॉमी का है, एग्रीकल्चर का टॉपिक। तो पीसीएस में अगर आप देखेंगे तो 10 टॉपिक, 9 ये और 10वां नीचे जो दिया गया, 10 टॉपिक पीसीएस में इकोनॉमी से संबंधित है, और पूरे सिलेबस का आधे से ज्यादा इकोनॉमी है, और प्रश्न भी आधे से ज्यादा इकोनॉमी से आते हैं। 20 प्रश्न में लगभग 12 प्रश्न इकोनॉमी से रहते हैं। इकोनॉमी में अलग अलग चीज रहेंगे, एग्रीकल्चर से 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एक इंक्लूसिव ग्रोथ से क्वेश्चन हो सकता है, फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से क्वेश्चन हो सकता है, फूड सिक्योरिटी से क्वेश्चन हो सकता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये अगर देखेंगे तो बहुत डेप्थ नहीं है सिलेबस में कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है, बल्कि जो चीज़ें चल रही हैं, नई नई चीज़ें चल रही हैं या इनका क्या प्रभाव पड़ा है, इससे ही हमें देखना है। तो ये जो 18वां टॉपिक है इसको भी हम कहीं ना कहीं खींच के ऊपर ही ले जा सकते हैं, यहाँ फिट कर सकते हैं। 9वें के बाद ये 10वां टॉपिक, तो इकोनॉमी में इतना था। अब अगला देखिए वो है आपका साइंस टेक्नोलॉजी। तो दूसरा टॉपिक भारतीयों का द्वारा क्या अचीवमेंट किया गया है विज्ञान और तकनीकी में, उसको हमें पढ़ना है। तो आपको ये बहुत ये नहीं कि चले जाना एंशिएंट काल में जो भारत में अचीवमेंट था उसको पढ़ना, नहीं, आज जो हो रहा है अचीवमेंट, पिछले 50 साल में जो अचीवमेंट हुआ है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा, आज जो हो रहा है उसको पढ़ना है, ठीक है। हमें बहुत प्राचीन या मध्यकाल का नहीं पढ़ना। डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है उसको पढ़ना है। आप थोड़ा आईएएस में देख लीजिए, आईएएस में भी सेम है। साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, देयर एप्लीकेशन,
एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, ये ऊपर दे दिया, इसके नीचे वाला देखिए पहले। अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट न्यू टेक्नोलॉजी, इतना दिया गया है इसमें। ये थोड़ा ऊपर दे दिया गया है, ये नीचे दे दिया थोड़ा आईएएस में, ऊपर नीचे आईएएस पीसीएस के सिलेबस में। और यहाँ पे देखिए इसमें, हाँ हम लोग देख रहे थे, हाँ इसमें एक टॉपिक पीसीएस में एक्स्ट्रा है जो आईएएस में नहीं है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, डुअल एंड क्रिटिकल यूज टेक्नोलॉजी। डुअल एंड क्रिटिकल यूज किस टेक्नोलॉजी का होता है? एटॉमिक टेक्नोलॉजी, एटम जो टेक्नोलॉजी है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो परमाणु तकनीक का टॉपिक है। एटॉमिक जो टेक्नोलॉजी है उसका महत्व सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये पीसीएस में इसीलिए भारत की परमाणु नीति से एक प्रश्न आया है और आगे भी इस पर आएगा, ठीक है। तो डुअल एंड क्रिटिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और केवल पीसीएस में है, आईएएस में नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका, हालांकि आईएएस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो एक ब्रॉडर वे में की सिलेबस है तो वहां से भी आ सकता है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक दिया गया है इसलिए यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप देखिए उसमें एक हाँ ये ऊपर हमको लगता है पढ़ लिए थोड़ा गलती हुई, ये जो 10वां टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ। इन देखिए ये जो है ये आईएएस में भी है और पीसीएस में सेम है। ये देखिए यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ, इतना तो सेम है। यानी कि जो साइंस टेक्नोलॉजी का जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे साइंस टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ रहा है, तो बड़ी टेक्नोलॉजी जो आती है उससे हमें, जैसे इस समय जो रोबोटिक्स चल रहा है, ठीक है, ड्रोन की टेक्नोलॉजी चल रही है, तो इन सारे एआई चल रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, मशीन लर्निंग चल रहा है, तो इन सबसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। पीसीएस में भी सेम ये आया है, लेकिन इसमें आप देखेंगे एक बड़ा ही एक नई चीज जोड़ा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। और ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, पीसीएस में इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं। एक बात बड़े अच्छे समझ लीजिए, जो पीसीएस के सिलेबस में आईएएस के अतिरिक्त है वो सबसे महत्वपूर्ण पीसीएस के मेंस के लिए है, उसको तो जरूर अच्छे से पढ़ के जाइए। अगर उसको पढ़ के नहीं जाएंगे तो आपको समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो पीसीएस में जो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है या पीसीएस में जिसको ज्यादा हाईलाइट किया गया है वो टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए यहाँ नेशनल सिक्योरिटी और इंडियन साइंस और टेक्नोलॉजी की पॉलिसी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईसीटी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, एनर्जी रिसोर्स, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारा चीजें। इसमें ध्यान दीजिए जो हरा से एनर्जी रिसोर्स, डिजिटल राइट, ये दो शब्द नए हैं, ठीक है, जो कि आईएएस में नहीं है। आईएएस में देख लीजिए अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी जो उसमें आईसीटी लिखा है वो आईटी सेम हो गया। स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इशू रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो यहाँ देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, बस इसमें क्या है, इसके अतिरिक्त डिजिटल राइट एक दिया गया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, डिजिटल राइट। तो डिजिटल राइट का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको जरूर आप पढ़िए अच्छे से। और यहाँ पर एक अतिरिक्त दिया गया है एनर्जी रिसोर्स, तो एनर्जी रिसोर्स का टॉपिक भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये 2, 3 जो 10, 11, 12 ये 3 जो टॉपिक थे ये साइंस टेक्नोलॉजी टॉपिक थे, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आता है, कभी 2 भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 से 4 क्वेश्चन मान के चलते हैं आता है। अब अगला एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, इकोसिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये जो पीएस दिया गया है इसका कारण ये है क्योंकि इसमें और आई सिलेबस में दोनों में अंतर है। अब आप इसमें देखिए कंजर्वेशन दे दिया गया, उसमें सब कुछ और नहीं दिया गया है। यहाँ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसमें थोड़ा से सीधे सीधे चीजें कह दी गई, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं किया गया और पीसीएस में थोड़ा ज्यादा क्लियर किया गया, ज्यादा विस्तृत रूप से दिया। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, इकोसिस्टम, ये सब चीजें दिया गया। तो इसमें जो इन्वायरमेंट से संबंधित इशू है, करंट में इशू चल रहे हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा वैसे नहीं आता कि इन्वायरमेंट क्या है इसको बताइए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, जो चल रहा है वही आएगा। और इन्वायरमेंट या देखिए इसमें दिया नहीं है, एक क्लाइमेट चेंज टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल इशू, हम तो कहते हैं 3 ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन यहाँ पे आए। अगला क्या है, डिजास्टर एज ए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चैलेंजेस, ठीक है। इसमें देखिए आईएएस में क्या दिया गया है, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सीधा सीधा लिख दिया, लेकिन पीसीएस में क्या दिया है, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करके दिया है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चैलेंज, वही सेम बात है।
अब इसको थोड़ा से हमें इस लिखने से एक चीज़ और हो गया कि हम जब पढ़ेंगे तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के रूप में पढ़ेंगे, सिक्योरिटी के संबंधित जो चैलेंज है उसके रूप में डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इसे यहाँ जो डिजास्टर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसके बाद डिजास्टर मिटिगेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट तो है ही, लेकिन डिजास्टर भी एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है पीसीएस में। आईएएस में भी टॉपिक महत्वपूर्ण है, लेकिन पीसीएस में इसका ज़्यादा महत्व बढ़ गया। तो आप देखेंगे इतना ये दो टॉपिक जो था, ये दोनों टॉपिक कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट संबंधित है, और एक टॉपिक जो है डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर के इशू संबंधित टॉपिक है। अब अगला टॉपिक है, एक टॉपिक जो देखेंगे वो अगला टॉपिक चल रहा है इंटरनल सिक्योरिटी से। अब इंटरनल सिक्योरिटी में आप देखेंगे पहला टॉपिक जो है आईएएस में, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ये टॉपिक पीसीएस में नहीं है, हालांकि क्वेश्चन हो सकता है आ जाए इससे, लेकिन ये लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म पीसीएस में नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी। यहाँ देखिए इंटरनल सिक्योरिटी के संबंध में देखिए दो मुख्य रूप से फैक्टर जिम्मेदार है। पहला एक्सटर्नल स्टेट, जैसे पाकिस्तान, चीन, ठीक है, ये सब हमारे एक्सटर्नल स्टेट हैं जो हमारे सिक्योरिटी के थ्रेट है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। जैसे आप देखिए पाकिस्तान लगातार आतंकी हमला करता रहता है। दूसरा नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे संगठन है, माओवादी संगठन है, एक्सट्रीमिस्ट संगठन है, उग्र आतंकवादी संगठन है, ये दो चीज इंटरनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा खतरा है, और इन दोनों को एक तरह से दिया गया। तीसरे से देखिए क्या दिया गया है, इसमें देखिए चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी दिया गया। अब वो जो एक्सटर्नल स्टेट था उसमें उसको हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी पढ़े, क्योंकि और चीज इंटरनल सिक्योरिटी इंटरनेशनल सिक्योरिटी नहीं हो सकता। ठीक है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा इसने देखा जाए तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन तो डालकर इसने क्या कर दिया है, इसको एक तरह से वैश्विक मामला बना दिया। ये इंटरनल सिक्योरिटी को नहीं मानकर वैश्विक सिक्योरिटी की बात कर लिया। तो पीसीएस के सिलेबस में थोड़ा से अगर देखेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक में इंटरनल सिक्योरिटी से डाइवर्जन है, वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहा है। अच्छा, ये कार्य भी क्यों नहीं, कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश विशेष राज्य में ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इंटरनेशनल पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी यहां पर दिया गया है, वहां सीधा सीधा क्लियर दिया गया है कि आसपास जो स्टेट हमारे एक्सटर्नल स्टेट दिया गया, यहाँ उसी को इंटरनेशनल सिक्योरिटी कर दिया गया। और उसने एक इशू भी डाल दिया इंटरनल सिक्योरिटी का, वो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, पीसीएस में इससे क्वेश्चन आए। ठीक है, और यहाँ फिर आगे क्या, स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, कम्युनलिज्म और कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देखिए और सब आईएएस में भी है, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग आईएएस में नहीं है, जो पीसीएस में अलग से जोड़ा गया है। अब आईएएस को देख लीजिए, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग और इट्स प्रिवेंशन। यानी कि हमारे सामने जो दो तीन तरीके के सिक्योरिटी थ्रेट है, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, एक्सटर्नल स्टेट से है, फिर नॉन स्टेट एक्टर से है, और तीसरा जो है वो मीडिया, सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी से है, और मनी लॉन्ड्रिंग भी एक थ्रेट है। तो ये 4-5 इशू जो है इंटरनल सिक्योरिटी के, मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी और मीडिया से और सोशल मीडिया से सिक्योरिटी, क्योंकि आज का समय तो मीडिया और सोशल मीडिया में नैरेटिव का है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये चैलेंजेस इंटरनल सिक्योरिटी को जो हमें पढ़ने। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ भी सेम दिया गया है, बस यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अतिरिक्त जोड़ दिया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण खतरा है। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ दिया गया। अब देखिए और टॉपिक में थोड़ा सा अंतर यहाँ पर आईएएस में देखिए एक टॉपिक जोड़ा गया है, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड इट्स मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया। ठीक है, लिंकेजेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, ये दो टॉपिक जोड़ा, यानी कि बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट है और टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के भी जो संबंध है, ये दो टॉपिक आईएएस में तो हैं, पीसीएस में नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। अब देखिए यहाँ पीसीएस में देख सकते हैं कि एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी है और एक इंटरनल सिक्योरिटी, दोनों टॉपिक अलग अलग दिया गया है। अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे इंटरनेशनल सिक्योरिटी में इन्होंने न्यूक्लियर इशू को दिया है और एक्सट्रीमिज्म को दिया है। देखिए एक्सट्रीमिज्म बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कट्टरता जितना बढ़ेगी वो पूरे देश के बाहर भी कट्टरता बढ़ेगी, और आतंकवाद कहीं ना कहीं कट्टरता बढ़ने का ही परिणाम है।
तो देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, एक परमाणु प्रसार और दूसरा एक कट्टरता, ये इंटरनल नहीं है बल्कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी की इशू। फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो भारत देश के अंदर क्यों नहीं है, विदेशों में हो सकता है, ये भी इंटरनेशनल है। लेकिन अगर देखें तो पीसीएस का सिलेबस ज्यादा क्लियर है कि उसने कहा है कि एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, उन्हें दो भाग में विभाजित किया। सिक्योरिटी के इशू को पीसीएस ने दो भाग में विभाजित किया, एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट और एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो यहाँ देखेंगे तो परमाणु हो गया, कट्टरता हो गई, कम संचार के माध्यम हो गए, मीडिया हो गया, सोशल नेटवर्किंग हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया। ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, पीसीएस में ज्यादा क्लियर दिया गया है। ये कोई देश के अंदर क्यों थ्रेट नहीं है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा दूर दूर तक मामला है। और इंटरनल सिक्योरिटी चलिए इसको, और टेररिज्म हो गया, करप्शन हो गया, इंसर्जेंसी हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया। तो देखिए इसमें जो भारत के देश के अंदर जो सिक्योरिटी थ्रेट है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक बड़ा थ्रेट है, इंसर्जेंसी एक थ्रेट है, करप्शन एक बड़ा थ्रेट है। करप्शन देखिए आईएएस में करप्शन नहीं दिया गया, इसमें करप्शन को एक थ्रेट माना है, और टेररिज्म तो थ्रेट है ही। तो ये जो है आप हम लोग इसको देखिए, यहाँ पर आप देखिए एक्सट्रीमिज्म को हम लोग नॉर्मली मान लेते हैं उग्रवाद भारत में जो बढ़ा, नहीं, जो इंटरनेशनली बढ़ रहा है उसको देखना है। इस सिलेबस में यही तो बारीकी समझना है कि ये इंटरनेशनली जो स्प्रेड हो रहा है उसको भी देखना है, और इस टॉपिक में जो देश के अंदर उग्रवाद है उसको भी देखना है, ठीक है। अब आप देखिए तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि अगला जो टॉपिक है आप देखिए, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसी एंड देयर मैंडेट, ये दोनों में आईएएस में भी है और सीधा सीधा पीसीएस में भी है, ठीक है। ये रोल, काइंड एंड मैंडेट ऑफ सिक्योरिटी फोर्स, ये पूरा टॉपिक है। हाँ, एक और अतिरिक्त है, इसको भूल गए, हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये एक अतिरिक्त टॉपिक है, हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो पीसीएस में दिया गया है, आईएएस में नहीं दिया। वहाँ पर केवल जो सिक्योरिटी फोर्सेस से संबंधित जो इंस्टीट्यूशन है उसका क्या मैंडेट है वही पढ़ना, ठीक है। पीसीएस में ये, इसमें सबसे महत्वपूर्ण हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में सीडीएस आ जाएगा, सीडीएस जरूर पढ़ना है हमें, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये तो नीचे वाला जो इशू एग्रीकल्चर तो हम लोग ऊपर लेके चले ही गए। तो टोटल मिलाकर देखा जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी को पीसीएस में दो भागों में किया गया है, एक इंटरनल सिक्योरिटी इशू को पीसीएस में दो भागों में किया गया है, एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू और एक इंटरनल सिक्योरिटी इशू, ठीक है। तो ये रहा पूरा आपका पीसीएस का थर्ड पेपर का सिलेबस। हाँ, फोर्थ पेपर में 7 टॉपिक है, और सबसे मजेदार बात यह है सातों टॉपिक आईएएस और पीसीएस में डिक्टो सेम है, एक एक वर्ड से। फोर्थ पेपर में सिलेबस में आईएएस और पीसीएस में एक शब्द का भी अंतर नहीं है। अभी हम आपको उसको दिखा भी देंगे। अगर हम देखें बड़ा बड़ा टॉपिक वो है, सबसे पहला टॉपिक है एथिक्स का है, फिर दूसरा एटीट्यूड का टॉपिक है, तीसरा बेसिक वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस का टॉपिक है, तीसरा इमोशनल इंटेलिजेंस है, पांचवा मोरल थिंकर्स आ गए हैं, इंडियन और वेस्टर्न, और वैल्यू ऑफ सिविल सर्वेंट्स आ गया है, और फिर इंटीग्रिटी एंड प्रोबेबिलिटी। अब इसको हम सिलेबस देखते हैं, उसमें एक एक टॉपिक को समझते हैं। लेकिन एक देखिए आईएएस में, ये आईएएस का सिलेबस है पूरा, इसमें सबसे पहले जो मैंने ब्लू कलर से किया है इसको पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए, बड़ा ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझने लायक है। पीसीएस में अब देखिए, पीसीएस में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, पीसीएस में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सीधा शुरू कर दिया गया है, लेकिन आईएएस में दिया गया है और इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए इसको पढ़िए क्या है, दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू test the candidate's attitude and approach to issue related to integrity, probity in public life, and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society। यानी कि कहता ये है कि ये जो पेपर है वो जो अभ्यर्थी हैं उनके एटीट्यूड और उनके अप्रोच, यानी उनका सोच, उनका विचार जो है उसको टेस्ट करना है, जो वो पब्लिक लाइफ में प्रयोग करते हैं, जो विभिन्न पब्लिक लाइफ में इशू आते हैं उनको कैसे वो डील करेंगे, वो कैसे उनसे निपटेंगे, उनका क्या अप्रोच होगा, इसी से संबंधित ये पूरा पेपर है। अब पहला टॉपिक क्या है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसमें जो है आपका एथिक्स का क्या मूल तत्व है, एथिक्स किसे कहते हैं, एथिक्स और मोरालिटी क्या होती है, उसका निर्धारक क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस, उसका क्या परिणाम क्या होता है, जो ह्यूमन एक्शन में जो ह्यूमन एक्शन जो लेता है उसका उसमें क्या कैसे रिफ्लेक्ट होता है, और डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, कितने जो है डायमेंशंस हैं, यानी कितने उसके क्षेत्र हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप में जो एथिक्स है उसको पढ़ना है, और ह्यूमन वैल्यू टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, ह्यूमन वैल्यू पढ़ना। लेसन फ्रॉम द लाइव्स और टीचिंग फॉर ग्रेट लीडर्स, देखिए ये यहाँ भी दिया गया है और ये यहाँ भी दिया गया है, मोरल थिंकर।
तो वो दोनों एक तरह से सेम ही हैं, हालांकि क्योंकि जो भी मोरल थिंकर होगा ह्यूमन वैल्यू के बारे में ही बात करेंगे, तो अतिरिक्त दे दिया गया, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। इससे हमारा ये संदेश ये जाता है कि हमको थिंकर्स पर प्रॉपर्टी जोर देना होगा। अब इसमें रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग वैल्यूज बनेगी। जो वैल्यू हमारे अंदर आते हैं उसमें परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों का क्या योगदान होता है, इसको हमें ढंग से समझना है। ये तो पूरा पहला टॉपिक पूरा तरह से एथिक्स से संबंधित है, नैतिक नीति शास्त्र संबंधित है, मोरालिटी संबंधित है, मूल्यों संबंधित, देखिए कह सकते हैं नॉर्मल एथिक्स जो है उससे संबंधित है। दूसरा है ये एटीट्यूड से संबंधित, ये एटीट्यूड का पेपर है, यानी एटीट्यूड क्या होता है, सब क्या अंग है, कंटेंट यानी सब क्या अंग है, अकाउंट स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, उसका क्या संशोधन कार्य क्या होते हैं, और इसका हमारे व्यवहार में और हमारे विचार में क्या प्रभाव पड़ता है, थॉट और बिहेवियर में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको पढ़ना है। मोरल एंड प्रैक्टिकल एटीट्यूड क्या होता है, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, परसुएशन क्या होता है। और इसमें समझ लीजिए सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन ये दो टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण, ठीक है। और ये पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल एटीट्यूड और मोरल एटीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन परसुएशन और इन्फ्लुएंस से हुआ है, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन से सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं। अगला टॉपिक है एटीट्यूड एंड फंडामेंटल वैल्यू फॉर सिविल सर्विस। इसमें जो फंडामेंटल वैल्यू कौन से, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टनरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू सर्विस, पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड वीकर सेक्शन। ये जो हमारा सारे शब्द दिए गए हैं, इन सबको से सीधे सीधे क्वेश्चन आए। इंटीग्रिटी क्या होती है, क्वेश्चन आया है। इम्पार्शियलिटी क्या होती है, क्वेश्चन आया है। नॉन पार्टीशनशिप क्या होता है, इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी से क्वेश्चन आया है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। इन सारे टॉपिक को तो आपको अच्छे से समझ लेना पड़ेगा, अगर समझ लिए तो इससे प्रश्न पक्का कर लेंगे। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक, क्या कंसेप्ट इसका है, क्या इसका उपयोग है, इसका क्या एप्लीकेशन है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में। इससे एक दो क्वेश्चन कन्फर्म आता है और इसको बड़े अच्छे से पढ़िए। इसलिए चौथा पेपर बड़ा आसान भी है और समझने में भी जल्दी आता है। और इस पर मैं अपना एक पूरा लेक्चर सीरीज लाऊंगा जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक को समझाऊंगा, आप जरूर इसको देखिए। फिर अगला टॉपिक क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर फिलोसफर फ्रॉम इंडियन वर्ल्ड। जो मेन थिंकर है, सबको नहीं पढ़ना है, मेन कुछ 10-15 थिंकर हैं, उनके टीचिंग से आती है लगातार एग्जाम में, उनकी क्या टीचिंग है उनको पढ़ना है। और वो टीचिंग न केवल इस टॉपिक में बल्कि सारे ह्यूमन वैल्यू के टॉपिक पे उनका उपयोग होता है। और अगर आप पढ़े टॉपिक पहली बार तो सीधा क्वेश्चन एक दो आएगा ही, अगर ना भी आया तो अन्य चीज़ों में उसका उपयोग हो जाता है। तो ये पढ़ना बड़ा महत्वपूर्ण है ये, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे मैं आपको बताऊंगा कितने थिंकर है, ये जब लेक्चर शुरू होगा तो बताया जाएगा। अब यहाँ से देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या एथिक्स है, उसका क्या स्थिति है, क्या उसमें समस्या आ रही है। एथिकल कंसर्न एंड डायमेंशन इन गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट में जो एथिकल कंसर्न है उसका क्या एथिकल कंसर्न एंड डिलेमा इन गवर्नमेंट। जो एथिकल कंसर्न है, एथिकल डिलेमा है जो गवर्नमेंट में आता है, ठीक है, उसको पढ़ना है। लॉ क्या होता है, रूल क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ना है, ठीक है। और कॉन्साइंस, ये तीन जैसे हैं, चार, लॉ, कॉन्साइंस, रेगुलेशन, रूल, ये चार चीज़ें हैं, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग होता है, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। एथिकल गवर्नेंस गाइडेंस पढ़ना है, एथिकल गाइडेंस के रूप में इन चारों चीज़ों का कैसे उपयोग होता है ये हमें पढ़ना है। फिर अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। उसके बाद स्ट्रेंथिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यू इन गवर्नेंस, जो एथिकल और मोरल वैल्यू गवर्नेंस में है उसको हमें समझना है। एथिकल इशू इन इंटरनेशनल रिलेशन, केवल गवर्नेंस नहीं बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन में क्या इशू चल रहा है उसको पढ़ना है। इसमें फंडिंग संबंधित क्या मोरल इशू है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी हमें पढ़ना है। तो ये टॉपिक जो पूरा है ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसको बहुत अच्छे समझना होगा। अब अगला जो लास्ट का टॉपिक है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी। देखिए इस सिलेबस में आप देखेंगे रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरे सिलेबस के निचोड़ के अपने हिसाब से पूरा बनाऊंगा सिलेबस, उसके आधार पे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस, वही जो मोरल एथिकल था वही चीज़ें यहाँ पढ़ सकते हैं। प्रोबिटी वो भी संबंधित है, पहले दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब गवर्नमेंट ने यहाँ दिया गया है, पहले भी दिया गया है। यहाँ जो अतिरिक्त दिया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ
सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, चैलेंजेस ऑफ करप्शन। ये 4-5 टॉपिक जो अतिरिक्त दिए गए हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई टॉपिक पेपर भी मिल जाएंगे और इनसे क्वेश्चन एक दो जरूर आते हैं। अब पीछे देखिए सेम पेपर है, ये भी सेम, यहाँ से आप देख लीजिए, आप सेम पेपर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। या पेपर सेम है तो क्या प्रश्न भी सेम है? ऐसा नहीं। आप प्रश्न देखिए, प्रश्न में बड़ा अंतर है। आईएएस और पीसीएस के प्रश्न में बहुत अंतर है। आप आईएएस के प्रश्न देखिए, आईएएस के प्रश्न की संरचना ये है कि आईएएस में पेपर में 2 सेक्शन आते हैं। पहला सेक्शन ए जो होता है उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं और 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन आंसर के ऊपर होते हैं। जैसे ये देखिए 2023 का ये प्रश्न पत्र है, उसमें लिखा है भारत में, ये जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 2, यानी कि कहने के तो यानी कि देखने के लिए तो 6 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो 12-14 क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो देखिए ए बी, ये 2 क्वेश्चन इसमें हो गए और देखिए दूसरे में ए बी, ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे में देखिए ए बी सी, ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथे में 2 क्वेश्चन हो गए, पांचवें में 2 क्वेश्चन हो गए और छठे में 2 क्वेश्चन, यानी कि 6 दूनी 12, 13 क्वेश्चन आया है। 13 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन 10 नंबर के, यानी कि टोटल 130 नंबर का, यानी 250 में 130 नंबर का क्वेश्चन आंसर से आता है। और बाकी इसके अलावा जो आता है वो आता है केस स्टडी, यानी 120 नंबर की केस स्टडी आती है। यानी 130 और 120 दोनों 250 होते हैं। 130 नंबर का क्वेश्चन आंसर आता है, जो हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले, और पूरे सिलेबस से आता है। आप इसका क्वेश्चन भी देख लीजिए, आप जो हमने बताया आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर। हालांकि क्वेश्चन कैसे आते हैं इसका एनालिसिस मैं आपको जरूर करूँगा। देखिए कारपोरेट शासन, ठीक है, मोरल इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल एफिशिएंसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट। अब देखिए कारपोरेट गवर्नेंस से क्वेश्चन आया, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। कारपोरेट गवर्नेंस समझ, नैतिक ईमानदारी, पेशेवर दक्षता क्या, ये पता करना है, उदाहरण देना है। देखिए उदाहरण सबका समझना जरूरी है। और देखिए संसाधन के अभाव से ग्रस्त राष्ट्रों की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता एक स्वीकृति व्यवस्था। तो देखिए ये क्या है, वो इंटरनेशनल फंडिंग वाला जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन है। समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय सहायता में नैतिकता पर टिप्पणी कीजिए। जो फंडिंग है उससे क्वेश्चन सीधा सीधा आया है, उसमें क्या मोरल इशू चल रहे हैं कि कहीं सहायता के नाम पर कोई किसी देश में कब्जा तो नहीं किया जा रहा है, कहीं इन्फ्लुएंस नहीं किया था, वो सारे इशू इसमें। अब देखिए अगला क्या, भ्रष्टाचार समाज में बुनियादी मूल्यों की असफलता की व्यक्ति। ये भ्रष्टाचार से सीधा सीधा क्वेश्चन है, बुनियादी मूल्य के अभाव के कारण ही भ्रष्टाचार फैलता है, ये इसमें लिखना है। जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव में अंतर बताइए। देखिए अनड्यू इन्फ्लुएंस, देखिए इन्फ्लुएंस से एक प्रश्न आया है, मैंने आपको बताया इन्फ्लुएंस क्वेश्चन जरूर आता है। अब ये देखिए ये महात्मा गांधी के विचार हैं, ये जवाहरलाल नेहरू के विचार हैं, ये मोरल थिंकर से क्वेश्चन आए, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के विचार हैं। देखिए एक पूरा 30 क्वेश्चन, 30 नंबर का 3 क्वेश्चन मोरल थिंकर से आए, ठीक है। अब इसमें जो है नैतिक अंतर्ज्ञान, नैतिक तर्क, सबकी मोरल इंट्यूशन, मोरल रीजनिंग, इससे क्वेश्चन आया है जो हम लोग काल साइंस में पढ़ लेते हैं। तो ये बहुत कठिन नहीं है, आईएएस का पेपर है, 2023 का पेपर है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं। अगर आप उसको एक बार समझ लेंगे तो करने बहुत कठिनाई नहीं है। अब पीसीएस देखिए, पीसीएस का ये पेपर है 2023 का, इसमें आप देखिए 3rd पेपर है, ये 4th पेपर है। देखिए 2023 का पेपर है। इसमें क्या होता है, इसमें केस हिस्ट्री उतनी नहीं आती है, बल्कि इसमें देखिए ये नैतिक अंतर, देखिए मोरल इनसाइट, जो मोरल एंड एथिकल कंसाइंस था वही क्वेश्चन है। लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में किस प्रकार से आया, वही क्वेश्चन जो लॉ रेगुलेशन वाला था, वही से क्वेश्चन आया है। उसके बाद देखिए स्पिरिट ऑफ सर्विस, जो अलग अलग दिया था। करेज ऑफ फर्म कन्विक्शन, जो ये एक शब्द है, उसी से रिलेटेड शब्द है, उससे क्वेश्चन आया है। बालक अपने चतुर्दिश जो देखता है उससे मूल्यों की सीखता है, यानी कि समाज से जो मूल्यों की शिक्षा होती है उस पर क्वेश्चन है। वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रों के मध्य शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने अंतर्राष्ट्रीय नीति शास्त्र समय की मांग है। जो इंटरनेशनल मोरलिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन है, उससे क्वेश्चन है पूरा। अब आप क्वेश्चन में नहीं बताना है, हमें तो पैटर्न समझना है। देखिए ये लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन ये आ गए पूरे, यानी कि 8 के जो पूरा 10 क्वेश्चन 8 में, उसमें कोई केस स्टडी नहीं है। यहाँ भी देखिए केस स्टडी नहीं है। केस स्टडी के क्वेश्चन देखिए एक ये आ गया, यानी केस हिस्ट्री के कुल मिलाकर 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। 2023 में 1 ही क्वेश्चन आया है, कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन और पूरा 20 क्वेश्चन जो आएगा। आईएएस में देखिए 14 क्वेश्चन आता है, पीसीएस में 20 क्वेश्चन आता है, और 20 क्वेश्चन में केस स्टडी के क्वेश्चन 1 या 2 रहेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन कहीं वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रहेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए वही चीज़ें सब दी गई। लोक सेवा के द्वारा कर्तव्य निर्वहन न करने के भ्रष्टाचार, वो सेम है जो पीसीएस में आया है, ठीक है, जो आईएएस में आया है सेम पीसीएस में आया है। 2023 में दोनों एक तरह के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है।
तो इसमें टॉपिक बहुत नहीं है, इसलिए रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की है, इसलिए अगर हम इसको अच्छे समझ लें तो ये बहुत बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने देखा कि फोर्थ पेपर में सिलेबस में अंतर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके में अंतर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दोनों पेपर, थर्ड पेपर भी देख लिए, फोर्थ पेपर भी देख लिए, अब देखते हैं दोनों में क्या वही जो चीज़ें जो एनालिसिस के पहले दोनों पेपर में था सेम एनालिसिस इसमें मेरा है कि दोनों का मेन थीम बराबर है। चौथा पेपर तो पूरा पूरा बराबर है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ऑफ सिलेबस इन डिफरेंट इनकम, कुछ टॉपिक जो है एक्सप्लेनेशन में अंतर है, कुछ आईएएस के पीसेस में एक्सप्लेनेशन में अंतर है। पीसेस का जो पेपर है ज़्यादा स्पेसिफिक है, ज़्यादा क्लियर है, हमें ज़्यादा आसान कर देता है हमारी तैयारी, ज़्यादा क्लियर बता देता है कि हमें क्या पढ़ना है। आईएएस के सिलेबस में थोड़ा वीकनेस है, वो ज़्यादा कम्प्रहेंसिव है, इसलिए वो उससे कई बार हो जाता है कि हमें तैयारी करना थोड़ा हमें ज़्यादा बेहतर बनाना पड़ता है। लेकिन अप्रोच में डिफरेंस है, क्वेश्चन लेवल में डिफरेंस है। अप्रोच क्या है, आप देखेंगे क्वेश्चन का जो टैकल करने का तरीका है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें दोनों में बड़ा अंतर है। आईएएस के क्वेश्चन में भी अंतर है और पीसीएस के क्वेश्चन में भी अंतर है। ठीक है, और आपने देखा फोर्थ पेपर देखा, वैसे जब हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा आईएएस पीसीएस के क्वेश्चन में क्या अंतर है। अभी मैं केवल सिलेबस बता रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करूँगा तो मैं डेप्थ में बताऊँगा कि क्वेश्चन का स्तर क्या है, हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए अगर पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए अगर आई तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लेवल में डिफरेंस है। तो दोनों का में सिलेबस मोर ओवर एक जैसा है, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत अंतर है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और अगर इस चीज़ को हम जान गए तो हमारी तैयारी बड़ी आसान हो जाती है। बार बार मैं कहता हूँ, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारी दो आँखें हैं, और अगर आँखें हम बंद कर लेंगे तो हम एक्सीडेंट जरूर कर देंगे। हमें आँखें खुली रखनी है, यानी कि हमारा पूरा फोकस सिलेबस में रहना चाहिए, हमारा पूरा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रहना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हमारी क्लियर हैं तो हमारा परीक्षा की आधी तैयारी तो अपने आप हो। तो इसीलिए मैंने कोई भी चीज़ शुरू करने के पहले मैंने सिलेबस पहले एनालिसिस किया, और इसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर का भी एनालिसिस करूँगा, और उसके बाद हम लोग कंटेंट लेकर आएंगे और एक एक टॉपिक। अभी शुरुआत 5वें पेपर पे हो रही है, मैंने आपको शेड्यूल बता भी दिया है कि शुरुआत में 9-10 वीडियो जो आएंगे वो हिस्ट्री और कल्चर उत्तर देश के बारे में आएंगे, इसके बाद आगे चलता रहेगा। मेरा ये प्रयास ये है कि क्वेश्चन पेपर 5वां और 6ठा जो उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस में है और उत्तर प्रदेश विशेष का जो प्रश्न आता है प्रीलिम्स में, ये दोनों को लगभग 50 वीडियो में पूरा कर दें। यहाँ पर 400 नंबर का पेपर 50 वीडियो में पूरा हो जाएगा, और अगर आप पूरा वीडियो देख लिए और समझ लिए तो आप मान के चलिए कि 5वें 6ठे पेपर में आपको 250 से कम नंबर नहीं। तो हमारा ये चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अब अंतिम में ज़रूर आप लोग बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और एक चीज़ और, आप लोग खुद भी सजेशन दे सकते हैं कि आपको पूरे सिलेबस में कहाँ समस्या हो रही है, कहाँ परेशानी हो रही है, और उस परेशानी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम उसको देख लेंगे। तो आप हमें परेशानी बताइए, हम उसको निदान करने का प्रयास करेंगे। अगर जितना किसी टॉपिक पे आपको समस्या हो रही है वो टॉपिक आप कमेंट कर दीजिए, या फिर जब लाइव सेशन लेंगे तो उससे बताइएगा, आपको पूरा समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।